साथियों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने जा रहा हूं जिस प्राणायाम को करने से आपके शरीर की 99% बीमारियां मिट जाएगी। उस प्राणायाम को करने से आपके शरीर में जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है या आपके समस्या जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण मतलब बात ये होगी कि आपके मन की जितनी भी बीमारियां वो मन की बीमारियां मिट जाएगी। आज का इंसान अशांत है, आज का इंसान दुखी है, आज का इंसान तनावग्रस्त है, आज का इंसान डिप्रेशन में है। तो इन सब मन की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप एक स्वस्थ और बढ़िया जिंदगी जी सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये शरीर कैसे स्वस्थ होए, शरीर कैसे स्वस्थ होए और शरीर स्वस्थ होने के बाद में मन कैसे स्वस्थ हो जाए। नहीं तो आज बहुत सी दुनिया के अंदर बहुत से लोग शरीर से जितने मतलब बीमार है उससे भी अधिक मन से बीमार है। तो कैसे मन को स्वस्थ करें, कैसे मन को स्वस्थ करें। और शरीर की बीमारियां दोस्तों मिट जाती है मगर मन की बीमारियां मिटती नहीं है। तो क्या करें कि मन की बीमारियां मिटे, क्या करें कि मन की बीमारियां मिटे। और दोस्तों, अगर शरीर स्वस्थ है और मन अगर आपका बीमार है तो शरीर आज नहीं तो कल वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए शरीर भी स्वस्थ होना और मन भी मजबूत होना। तो मन को मजबूत करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब अच्छा है। ये दिखने में बहुत ही सरल है प्राणायाम, मगर इस प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो इससे मतलब आपको बहुत फायदे होंगे और इस प्राणायाम को करने से आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बदलाव आएगा। दोस्तों, इस प्राणायाम को करने से आप एक नई जिंदगी जी सकेंगे और आप मतलब एक असंभित होंगे कि इस छोटे से प्राणायाम से इतने बड़े फायदे, इस छोटे से प्राणायाम से इतने बड़े फायदे। ये प्राणायाम बहुत ही सरल है। दोस्तों देखिए, इस प्राणायाम को और मेरी बातों को आप हल्के में मत लेना। ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया है। इस प्राणायाम को करने से आप मतलब विचारों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि इस इंसान के शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर दुनिया भर के विचार आते रहते हैं, बेमतलब के विचार, बेमतलब के विचार। और वो हर रोज वो विचार, कोई दूसरे विचार नहीं। अगर इंसान विचारों के इस सुंगल में फंस जाता है तो वही विचार उसके घूमते रहते हैं और उस इंसान की जिंदगी नरक में बन जाती है। तो इन विचारों की गति धीमी पड़ेगी, इस विचारों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी और विचारों की संख्या भी कम पड़ेगी। कहते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर एक दिन के अंदर 85,000 से 90,000 विचार आते हैं, 85,000 से 90,000 विचार आते हैं। और दोस्तों, और इंसान के मतलब इस माइंड के अंदर कहते हैं कि 7 करोड़ सेल्स है। कितने? 7 करोड़ सेल है। वो सेल, एक एक सेल की इतनी कैपेसिटी है कि मतलब कितना की जीबी दुनिया का पूरा ज्ञान एक इंसान अगर चाहे तो अपने दिमाग के अंदर अर्जित कर सकता है। तो पर डे इंसान के दिमाग के अंदर 10 लाख संस्कार पड़ते हैं। कितने? 10 लाख संस्कार पड़ते हैं। वो संस्कार धीरे 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 इंसान की जिंदगी के अंदर वही संस्कार फिर आदत बन जाती है और उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो कैसे ये संस्कार कम पड़े, कैसे इन मतलब विचारों से मुक्ति मिले और कैसे इस जन्म मरण के मृत्यु के इस जो ये मृत्यु का चक्कर है इस चक्कर से मुक्त हुए, कैसे इन आदर्शों से मुक्त हो जाए। नहीं तो इंसान इसी चक्कर के अंदर और इसी सुख दुख के इस चक्कर के अंदर इंसान की जिंदगी चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आज जो आपको बताने जाता हूं वो प्राणायाम ऐसे समझिए कि शरीर से मन में जाने की या इस शरीर से मन की ओर बढ़ने की एक सीढ़ी है, एक रास्ता है, एक जरिया है। अगर इस जरिए इस प्राणायाम को करते हैं तो आप धीरे 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 मन को समझ पाएंगे। इस प्राणायाम को करते हैं तो आप शरीर से मन की तरफ आप अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो शरीर के अंदर ही हम सीमित ले जाते हैं, शरीर के अंदर इन बीमारियों को ठीक करने के अंदर ही हमारी जिंदगी पूरी गुजर जाती है। इस शरीर से काम करने के अंदर ही इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इन काम, आर्थिक स्थिति, पैसा, धन दौलत और इन शरीर की बीमारियों के अंदर इंसान का पूरा जिंदगी चला जाता है। इंसान इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाता है, इंसान ना इन सब चीजों से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। तो साथियों, इन कामों से ऊपर उठिए, फिर शरीर से ऊपर उठिए। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, इस प्राणायाम को अगर आप हर रोज साधना करेंगे
तो आप अपनी जिंदगी के अंदर मतलब एक बहुत कुछ बदलाव देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। ये प्राणायाम बहुत ही सरल और बहुत ही सही तरीके से अगर इसके किया जाए तो मतलब इसके फायदे आने के। साथियों, इसके 3-4 शरण है। मैं आपको आज एक स्टार्टिंग फर्स्ट शरण इसका बताऊंगा, इस शरण को कैसे किया जाता है। अगर इस शरण को धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो इसके आगे के भी जो भी शरण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए साथियों, उज्जाई प्राणायाम सा देखिए इंसान जब जन्म लेता है ना तब से ही करता है उज्जाई प्राणायाम। जब से बच्चा जन्म लेता है तब से उज्जाई प्राणायाम चालू हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या करना है, मुंह से हवा भरनी है। मुंह से हवा भरनी है और मुंह से धीरे धीरे हवा को निकालना है। मुंह से हवा धीरे धीरे भरना है और मुंह से ही हवा को निकालना है। मामूली सर करके ऐसी आवाज आएगी। देखिए जब बच्चा जब सोता है ना घोर नींद के अंदर, तो देखिए उसकी कंठ से आवाज आती है, कंठ से आवाज आती है, वो उज्जाई प्राणायाम ही कर रहा है। और आज का इंसान भी रात को आप भी सोने के समय के अंदर देखिए, आप जब सोते हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग मतलब एक गहरी नींद के अंदर जब जाते हैं तो आपके कंठ से भी 1-2 सेकंड या 10 सेकंड के लिए वो साउंड आता है और आप भी मतलब वो उज्जाई प्राणायाम के अंदर चले जाते हैं और आपकी नाइट गुजर जाती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है, वही प्राणायाम को थोड़े मतलब एक अधिकता से मतलब या थोड़े ज्यादा संख्या में हम करेंगे प्राणायाम से। उज्जाई प्राणायाम के अंदर सा मतलब एकदम धीरे धीरे हवा लेना मुंह से और धीरे धीरे छोड़ना। साथियों, ये प्राणायाम से मुंह से करते हैं, इसीलिए इस प्राणायाम को मतलब एक साफ सुथरी जगह पर या अच्छे गार्डन में या किसी झाड़ के नीचे पेड़ के नीचे ही करना चाहिए, जहाँ पर का वातावरण दूषित है या जहाँ पर मतलब वायु दूषित है या जहाँ का हवामान एकदम गलत है करके उस जगह पर मत करना, क्योंकि इसके अंदर मुंह से हवा जाती है और मुंह से ही हवा बाहर आती है। तो ऑक्सीजन हम मुंह से लेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो पहले तो इस पोजीशन में बैठ जाइए आप, पद्मासन, सुखासन, आप जिस पोजीशन में बैठ सकते हो उस पोजीशन में बैठिए और फिर धीरे धीरे हवा लेना और धीरे धीरे हवा मुंह से ही छोड़ना। मुंह को आराम से एक नालूनुमा कर सकते हैं या जैसे आप सिंपल से कैसे रख सकते हैं ऐसे रखिए। रिलैक्स, मुंह से हवा अंदर भरना है और मुंह से ही हवा को बाहर निकालना है। ये मैं हाथों की पोजीशन आपको बताने के लिए कर रहा, बाकी आपको नहीं करना है। तो मुंह से हवा भरिए और मुंह से एकदम हवा धीरे धीरे छोड़िए। जब तक आपको थकान महसूस न हो तब तक रुकना नहीं है, तब तक आपको रुकना नहीं है। पूरे तन मन के साथ में बस आप करते रहिए और इसको कम से कम एक 60 स्ट्रोक कीजिए। 60 बार हवा अंदर जाना और 60 बार हवा बाहर आना, ये हुआ 1 मिनट। ये उसका एक मतलब पार्ट हुआ। ऐसे इसको 3 बार 2 बार 3 बार कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं और जब भी आपको समय मिले तब भी कर सकते हैं। दोपहर में आप खाना खा के बैठे बस कर दीजिए उज्जाई प्राणायाम, आराम से स्लो से हवा मुंह से अंदर भरिए और छोड़िए। शाम को खाना खा के बैठ। और एक और देखिए दोस्तों, ये प्राणायाम आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं इस प्राणायाम को। मुंह से हवा लेना और मुंह से हवा छोड़ना। आपके शरीर के अंदर मतलब एक ये प्राणायाम करने से आपका संद्र स्वर है ना, आपकी संद्र मतलब पूरी शीतलता आपके शरीर के अंदर आ जाएगी। ये इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर के अंदर जो मतलब एक्सरसाइज हीट बढ़ी हुई रहती है वो एकदम लेवल हो जाएगी और आप अपने आप को तरोताजा और मतलब मस्त महसूस करेंगे। ये बहुत ही प्राणायाम है दोस्तों। मैं तो इस प्राणायाम को करने के लिए बैठता हूँ ना, तब आधे घंटे बैठ ही जाता हूँ, बस करते ही रहता हूँ करके। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्राणायाम। देखिए दोस्तों, इस प्राणायाम को करने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, आप अपने आप को एक मतलब खुशी महसूस करेंगे।
इस प्राणायाम को आप करने से आप अपने जीवन के अंदर आनंदित होगे। देखिए दोस्तों, इस प्राणायाम को करने से आप एक अपने आप को की जिंदगी को सार्थकपन महसूस करेंगे कि आप अपने आप को ऐसे समझेंगे कि मेरी जिंदगी सार्थक बन गई। ये प्राणायाम बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इस प्राणायाम को कीजिए, इस प्राणायाम को दोस्तों हर बीमारी वाला कर सकता है। जिसको सिर दर्द की बीमारी है उससे मुक्ति मिल जाएगी, जिसको पेट के संबंधी बीमारी है उससे मुक्ति मिल जाएगी, जिसको हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बने हुए वो हार्ट के ब्लॉकेज धीरे धीरे खुल जाएंगे और कभी भविष्य में उसके हार्ट के ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। दोस्तों, इस प्राणायाम को करेंगे तो आपके शरीर के अंदर एडी से लगाकर सोटी तक जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों के अंदर आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये समझ में आया प्राणायाम से? ये प्राणायाम बहुत ही सरल है। एक बार हम फिर से करेंगे। मुंह से हवा लेना और मुंह से धीरे धीरे हवा छोड़ना है। रिलैक्स, हवा भरना और हवा छोड़ना। बहुत ही सरल प्राणायाम है। ये हर इंसान कर सकता है। 5 साल के बच्चे से लगाकर 100 साल के बुढ़े तक कर सकता है। माताएं, बहनें, भाई बहन, सब लोग इसको प्राणायाम को कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है और बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, इस प्राणायाम को कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। देखिए दोस्तों, आज नहीं तो कल को इंसान को योग की शरण में आना ही पड़ेगा। योग की शरण में आना ही पड़ेगा। आजकल लोग पूरे दिन भर मोबाइल के अंदर रील्स देखते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, मगर योग के वीडियो को नहीं देखते या योग के संबंधित बात नहीं करते या शरीर के संबंधित बात नहीं करते। देखिए दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के अंदर सब दवाइयां फेल हो जाएगी, सब दवाइयां फेल हो जाएगी। और आपने अपनी आंखों से देखा, देखिए कोरोना के अंदर 1 साल तक कुछ दवाई कुछ काम नहीं किया। ऐसी आने वाले समय के अंदर बहुत सी बीमारियां आएगी। उस बीमारियों से अगर आपको उस बीमारियों से अगर आपको अपने शरीर को दूर रखना है, अपने जीवन को दूर रखना है, उस बीमारी को अपने घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देना है, तो आपको प्राणायाम करने ही पड़ेंगे। आपको योग की शरण में आना ही पड़ेगा। एक दिन आपको योग सीखना ही पड़ेगा। तो जब बीमारी आपके ऊपर अटैक करेगी, जब बीमारी आकर आपका गला दबाएगी, उससे पहले ही आप योग सीख लीजिए। उससे पहले ही हम SM योगा से जुड़ जाइए और अपने जीवन को सार्थक कराएंगे। दोस्तों, वो कहाँ की बुद्धिमानी है जब बीमारी आपका गला दबाए? वो कहाँ की बुद्धिमानी है जब आप हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाए? क्यों वो नौबत आने से पहले ही कर लीजिए, वो नौबत आने से पहले ही सीख लीजिए। और देखिए दोस्तों, प्राणायाम कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और देखिए दोस्तों, अगर प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, साथ साथ में आपका मन भी स्वस्थ होगा और आपको इस दुनिया की मतलब एक बहुत सी बातें, जो अनजानी बातें, वो आपको समझ में आएगी इस प्राणायाम को करने से। इस प्राणायाम को करने से आप परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे। इन प्राणायामों को करने से या योग करने से आप प्रकृति से एक बनेंगे, प्रकृति से एकजुट हो जाएंगे। इस प्राणायामों को करने से, योग को करने से आप मतलब अपने अस्तित्व को पहचान पाएंगे। इन प्राणायामों को करने से आपका जीवन सार्थक होगा और आप अपने आप को, खुद को मतलब भाग्यशाली और मतलब एक बलवान महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये उज्जयी प्राणायाम है, बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है। इन प्राणायाम को करने से आपके मन के संबंधी जितनी भी बीमारियां वो सब मतलब मिट जाएगी। इन प्राणायाम को करने से आपके शरीर की सब बीमारियां मिट जाएगी। तो दोस्तों, हर रोज हमारे से जुड़े रहना। हमारे हर रोज ऐसे वीडियो में बनाता रहूंगा। और आपको कैसे वीडियो पसंद है, या आपके शरीर में कैसी बीमारी है, या आपके मन के अंदर कौन सी बीमारी है, वो मेरे को कमेंट करके लिखिए। वो मैं जरूर आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और हर एक कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए और आनंदित रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और कल मिलते। जय हिंद, जय भारत।